अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल निदास किचन। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही टेस्टी चिकन काली मिर्च की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये घर में इजीली अवेलेबल चीज़ों के साथ ही झटपट बन जाती है। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून काली मिर्च लिया है और अब हम काली मिर्च को हल्का हल्का ड्राई रोस्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर पैन जो है वो बिल्कुल गर्म नहीं चाहिए और उसे हम दरदरा कूट लेंगे। मैंने 1 केजी चिकन लिया है। अब इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम्स दही। और क्योंकि ये काली मिर्च है इसलिए इसमें सिर्फ काली मिर्च ही जाएगी, तो काली मिर्च की क्वांटिटी जो है वो हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी है, इसलिए हम कूटी हुई काली मिर्च 1.5 टीस्पून यूज़ करेंगे। अब चिकन को इन तीनों चीज़ों के साथ अच्छे से मैरिनेट करना है ताकि काली मिर्च, नमक, दही का फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इन्हें मिक्स करने के बाद हम इसे 30 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। इसमें बहुत ही लाइट मसाले पड़ते हैं, जैसे 1 बड़ी प्याज, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च। हरी मिर्ची अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी ले सकते हैं। और मैंने लिया है 10 से 15 काजू, जिसको मैंने गर्म पानी में सोक कर लिया था, जिससे काजू सॉफ्ट हो जाते हैं और ग्राइंड करने में आसानी होती है। अब हम एक पैन में 1 टीस्पून ऑयल ले लेंगे और उसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, जैसे 2 तेज़पत्ता, 3 हरी इलायची, एक छोटा सा जावित्री का टुकड़ा, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। और इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे ताकि इनकी खुशबू अच्छी तरह से निकल कर आए। अब हम इसमें अपने वो मसाले ऐड कर लेंगे जिसमें है प्याज, अदरक, हरी मिर्च। अब इन सबको डालकर हमें अच्छे से भून लेना है और ध्यान रहे कि हमारा गैस का फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो होगा, क्योंकि प्याज जलनी नहीं चाहिए। अगर प्याज जल जाएगी तो उसमें अपना कलर आ जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। फिर हम इसमें भीगे हुए काजू डाल देंगे और इन्हें भी इन सब के साथ अच्छे से भून लेंगे। अब हमारी प्याज जो है वो हल्की गुलाबी हो गई है। अब हमने जो खड़े गरम मसाले ऐड किए थे अब हम उसे निकाल लेंगे। इनका काम बस यहीं तक था, क्योंकि अब इन्हें हमें पीसना है। तो अगर हम खड़े गरम मसालों के साथ पीसेंगे तो उन खड़े गरम मसालों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। अब इन्हें हमें बिल्कुल बारीक पीस लेना है। अब एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर लेंगे। इस वक्त जो है गैस का फ्लेम बिल्कुल लो होगा, वरना बटर जो है वो जल जाएगा। फिर हम इसमें वो प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था वो मिक्स कर लेंगे और उसे अच्छे से भून लेंगे। भूनते वक्त मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, वरना काजू जो है वो नीचे लगने लगता है। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भूनेंगे। देखिए अब ये बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और इसके सरफेस पे ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पे हम अपनी मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए ही भूनना है। अब इसमें आधा कप पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हर स्टेज पे हम नमक ऐड करेंगे। नमक क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी ऐड किया था, इसलिए अपने हिसाब से आप नमक ऐड करिए। अब इसे कवर करके हम तब तक पकाएंगे जब तक चिकन गल ना जाए। हमारा चिकन जो है वो गल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके 2 मिनट के लिए पकने देंगे। ऐड करेंगे 1 टीस्पून क्रीम और इसे भी मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से जो है हमारा चिकन काले मिर्च का जो फ्लेवर है वो बिल्कुल एनहांस हो जाएगा। लीजिए, हमारा चिकन काले मिर्च बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे क्रीम और काले मिर्च पाउडर के साथ गार्निश कर लेंगे। माशाल्लाह, ये दिखने में जितना टेम्पटिंग नज़र आ रहा है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। इसका टेस्ट नान और राइस दोनों के साथ ही बहुत ही अच्छा आता है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।